जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव का समापन समारोह गणपति विसर्जन पूरे भारत में लाखों हिंदुओं के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। इस मार्मिक अनुष्ठान में भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्तियों को जल निकायों में विसर्जित करना शामिल है, जो देवता के अपने दिव्य निवास कैलाश पर्वत पर वापसी का प्रतीक है। जबकि यह अवसर विदाई की भावना से चिन्हित है। यह जीवन के चक्र, नश्वरता और भक्तों की गहरी भक्ति को भी समाहित करता है। हमारे प्रियजनों का हमारे घर आगमन से हमारा दिल खुशी से भर जाता है और उनका जाना हमारी आंखों में आंसू ला देता है। जो भक्त गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर भगवान गणपति की मूर्ति घर लाते हैं, उनके आगमन और प्रस्थान पर इसी तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है। गणपति बप्पा सिर्फ आने वाले भगवान नहीं हैं, बल्कि परिवार के एक सदस्य हैं, जो हर साल अपने लोगों से मिलते हैं, कुछ दिनों के लिए उनके घरों में रहते हैं और फिर अपने निवास के लिए प्रस्थान करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाली गणेश चतुर्थी धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक उत्सवों और सामाजिक एकता का एक अनूठा मिश्रण प्रदर्शित करती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5वें, 7वें व अनंत चतुर्दशी या 11वें दिन गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है, विसर्जन करते समय विशेष सावधानी क्या रखें, अर्थात विसर्जन से पहले क्या क्या करें। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, 10 दिन तक चलने वाला गणेशोत्सव पर्व अनंत चतुर्दशी तिथि पर घरों और बड़े बड़े पांडालों में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाएगा। सुख, समृद्धि और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि पर विधि विधान के साथ पूजा करते हुए घर पर स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के साथ ये पर्व समाप्त हो जाता है। भगवान गणेश सभी देवी देवता में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। इसके अलावा सभी तरह के शुभ कार्यों में गणपति की पूजा व स्मरण जरूर किया जाता है। सनातन धर्म में भगवान गणेश को बुद्धि, वाणी, विवेक और समृद्धि के देवता माना जाता है। गणेश पूजा से सभी प्रकार के वास्तु दोष शीघ्र दूर हो जाते हैं। दोस्तों, गणेश विसर्जन के पीछे पौराणिक कथा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आवाहन किया और उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार तो किया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि जब मैं लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास जी ने कहा कि भगवान, आप देवताओं में अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध करें। गणपति जी ने सहमति दी और दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। दिन रात लेखन कार्य करने के कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, यहाँ तक कि पानी पीना भी उनके लिए वर्जित था। गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेद व्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिन तक चला और अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ। वेद व्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर झड़ रही है, तो वेद व्यास ने उन्हें शीतल जल में बैठा दिया। इन 10 दिनों में वेद व्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ दिए। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना की जाती है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश विसर्जन कैसे करें, अब आगे हम ये जानते हैं। गणेश विसर्जन से पहले भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करें। गणेश जी की पूजा करते समय उन्हें मोदक, दूर्वा और फल जरूर अर्पित करें। इसके बाद गणेश आरती करें।
आरती करने के बाद गणेश जी से विदा लेने की प्रार्थना करें। फिर इसके बाद जहाँ पर भगवान गणेश पिछले 10 दिनों से स्थापित हैं, वहाँ से उनकी प्रतिमा को ध्यान और सम्मान से उठा लें। फिर प्रतिमा को लकड़े के पाटे पर, जिसमें लाल या गुलाबी कपड़ा बिछा हो, वहाँ पर रख दें। फिर गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति के साथ सभी तरह की सामग्री को एक पोटली में बांधकर प्रतिमा के पास रख दें। अब गणेश जी की मूर्ति को बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। इसके बाद अंत में अगले वर्ष दोबारा से आने की कामना करें। दोस्तों, आगे हम जानते हैं गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। जो लोग 5वें दिन गणपति का विसर्जन कर रहे हैं, उनके लिए प्रातः काल का शुभ मुहूर्त है 7:08 से प्रातः 8:39 तक। दोपहर का मुहूर्त है सुबह 11:41 से शाम 4:14 तक। और सायंकाल का मुहूर्त है शाम 5:45 से शाम 7:14 तक। और रात्रि का मुहूर्त है 8:43 से रात 1:10 तक, यानी 24 सितंबर 12 बजे के बाद से अगली डेट हो जाएगी। और प्रातःकालीन का मुहूर्त है सुबह 4:09 से सुबह 5:38 तक, 24 सितंबर को। 7वें दिन जिन लोगों को गणपति विसर्जन करना है, उनके लिए शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल का मुहूर्त है सुबह 5:38 से सुबह 7:09 तक। प्रातःकाल का मुहूर्त है सुबह 8:39 से सुबह 10:10 तक। दोपहर का मुहूर्त है 1:11 से दोपहर 5:43 तक। सायंकाल का मुहूर्त है शाम 5:43 से रात 7:12 तक। रात्रि का मुहूर्त है 10:11 से रात 11:41 तक। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा का जो विसर्जन किया जाएगा, उसके लिए शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल का मुहूर्त है सुबह 5:39 से सुबह 7:09 तक। अगला मुहूर्त है सुबह 10:09 से दोपहर 2:39 तक। दोपहर का मुहूर्त है शाम 4:10 से शाम 5:40 तक। शाम का मुहूर्त है 5:40 से रात 8:40 तक। रात्रि का मुहूर्त है 11:40 से 1:10 तक। और उसी दिन 29 सितंबर को चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है। 27 सितंबर 2023 को रात 10:18 से। चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 28 सितंबर 2023 को शाम 6:49 पर। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर यदि आपने भी गणपति बप्पा की स्थापना की है, तो उनका विसर्जन भी जरूर करेंगे। लेकिन विसर्जन से पहले यदि आप अगले वर्ष गणपति बप्पा को पुनः अपने घर में बुलाना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया से उनका विसर्जन करें। गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाने से पहले आपको उनकी आरती करनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहें। सामान्य गणेश मंत्रों और आरती प्रार्थनाओं का जाप किया जाना चाहिए। विसर्जन के दिन की शुरुआत पूजा और सुबह की आरती से करनी चाहिए। इस समय भक्तजन जय गणेश देवा आरती और सुख करता दुख हरता आरती गाएं। आरती के बाद भगवान गणेश को भोग लगाएं। विसर्जन अनुष्ठान उत्तरांग पूजा से शुरू होता है, जिसमें गणपति को दीप, पुष्प, धूप, गंध और नैवेद्य नामक 5 वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। जब विसर्जन का समय हो तो परिवार के सदस्यों को एक बार फिर इकट्ठा होना चाहिए और घर से निकलने से पहले विसर्जन आरती करनी चाहिए। वही आरती जो आपको मैंने ऊपर बताई है। विसर्जन आरती और प्रसाद वितरण के बाद परिवार के सदस्यों में से किसी एक को बहुत धीरे धीरे और थोड़ा सा गणपति मूर्ति को लगभग 1 इंच आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा घर से निकलने से करीब 5 से 10 मिनट पहले करना चाहिए। ये उनके लिए महत्व का संकेत है कि परिवार उनके विसर्जन के लिए ले जाने वाला है।
आपको अपने घर आने के लिए भगवान गणेश को धन्यवाद देना चाहिए। समृद्धि और शुभता लाने के लिए उन्हें धन्यवाद। अपनी सभी कठिनाइयों को अपने साथ दूर करने के लिए उन्हें धन्यवाद दें। किसी भी प्रकार की गलती के लिए उनसे क्षमा मांगे। यदि आप अगले वर्ष गणेश मूर्ति लाने की योजना बना रहे हैं तो उन्हें वापस आने के लिए कहें। इसके बाद घर के सभी सदस्य भगवान पर अक्षत या कच्चे चावल छिड़कने के लिए इकट्ठा हों। अब गणेश जी की फैली हुई हथेली में चीनी के साथ 1 चम्मच दही डाल दीजिए, क्योंकि हिंदू, विशेष रूप से महाराष्ट्रियन, मानते हैं कि जिस भी अतिथि को दही और चावल मिलता है वो निश्चित रूप से दोबारा घर आता है। एक लाल कपड़ा ले लें, उसमें सूखा नारियल आधा रखें, उसमें गुड़ और 5 अलग अलग तरह के अनाज भर दें। उसे एक गांठ में बांध दें और गणेश जी के हाथ पर बांध दें। ये उनकी यात्रा के लिए बनाया गया भोजन होगा। थोड़ा पानी लें और इसे विसर्जन करने वाले व्यक्ति पर छिड़कें। जब परिवार गणेश जी को विसर्जन के लिए ले जाने के लिए तैयार हो तो परिवार के सदस्यों को गणेश मूर्ति उठानी चाहिए और उन्हें घर के चारों ओर, मुख्य रूप से मास्टर बेडरूम और रसोई में ले जाना चाहिए, ताकि उनके पवित्र चरण और आशीर्वाद पूरे घर में पड़े। आसपास के अन्य लोग गणपति बप्पा मोरया और अन्य गणेश मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक बार मूर्ति उठाने के बाद उसे घर में कहीं भी न रखें। घर से बाहर निकलें और विसर्जन स्थल की ओर बढ़ें। घर या इमारत से बाहर निकलते समय परिवार के एक सदस्य को एक नारियल लेना चाहिए और मूर्ति के सिर पर 3 बार घुमाना चाहिए और नारियल को जमीन पर तोड़ देना चाहिए और एक तरफ रख देना चाहिए। इसे प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाना चाहिए और उसी दिन पानी में विसर्जित किया जा सकता है। जो नारियल आपने फोड़ा है उसको आप पानी में विसर्जित कर दें। एक बार ऐसा हो जाने पर परिवार के सदस्य समुद्र तट या विसर्जन स्थल पर जा सकते हैं, जहां अंततः उसे जाने देने से पहले एक बार फिर आरती की जानी चाहिए। विसर्जन करने वाले व्यक्ति को गणेश जी पर चढ़ी सभी मालाएं और अन्य सजावट हटा देना चाहिए। इसे किसी अखबार या कवर में इकट्ठा कर लें। इसे नदी या जलाशय में नहीं फेंकना चाहिए। मूर्ति का विसर्जन अधिकारियों द्वारा दिए गए उचित स्थान पर ही आप करें। पानी के अंदर ले जाते समय मूर्ति को परिवार की ओर मुंह करके विसर्जित किया जाना चाहिए, ताकि जब वो जा रहे हो तो आप उन्हें देख सके। उनका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहेगा और वो आपकी सभी समस्याओं को अपने साथ ले लेंगे और आपको और आपके परिवार को शांति, समृद्धि, संपदा और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गणेश, हर हर महादेव।